हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपने अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी सारे फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डे। तो मैंने अपनी डे स्टार्ट किया था आज रीजनिंग का सिलेबस बनाने से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। और फिर वाले मैंने इस बुक से कुछ टॉपिक्स देखे थे कि हाँ, ये टॉपिक्स भी रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। और मैंने कुछ टाइप्स भी देखे थे कि कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले भी रीजनिंग कर रखा है तो थोड़ा सा इजी है मेरे लिए रीजनिंग करना अकॉर्डिंग टू मैथ, ठीक है। पर फिर मैंने अब मैथ का आपको अब बताने वाली हूँ कि मैं मैथ को कंप्लीट करने का सोच रही हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि फर्स्ट से जैसे कि मुझे रेशो टॉपिक कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी सर नोट्स बनवा रहे हैं उसको मैं अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ, या फिर जो मुझे नोट्स है उस या फिर कुछ सर ने बोला कि हमेशा याद रहना चाहिए, तो वो सब मैं लिख लेती हूँ। और जो मुझे क्वेश्चन हार्ड लगता है या मेरे से नहीं बन रहा है, ठीक है, उन सबको मैं लिख लेती हूँ। और जब सब सर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो पहले आपको वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि आपको आइडिया भी मिल सकेगा कि आपको उस टॉपिक तक कितनी पहुंच है या फिर आपको कितना आता है उस टॉपिक में। कभी कभी ये होता है कि वो आपने टॉपिक कभी नहीं पढ़ा, पर आपको वो टॉपिक पहले से ही आता होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपका बेसिक पहले से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस सबको मैं ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ कि फर्स्ट डे तो मैं सर की वीडियो देख के वो टॉपिक कंप्लीट कर लूंगी। जो नेक्स्ट डे होगा, आज मैंने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है अपना। नेक्स्ट डे मैंने आपको पीवाईक्यू की एक किताब दिखाई थी अपने वीडियो में, प्लान वीडियो में, कि मैं ये वाली बुक फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें पीवाईक्यू है जितने भी टीआरई में हमारे, ठीक है, बीएसएससी में जितने भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ उस टॉपिक को, टॉपिक वाइज वो बुक है। जैसे कि मैंने आज रेशो किया है तो अगले दिन मैं क्या करूंगी कि उस टॉपिक का पीवाईक्यू सारा कर लूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है जो, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसको हम 2 दिन करके या 3 दिन करके ऐसे करके करते रहेंगे। या फिर मैं ऐसे कर रही हूँ कि उसमें ना मैंने सर की 4 क्लासेस थी, तो मैं डेली क्या कर रही हूँ, एक पार्ट देख रही हूँ और एक पार्ट से उसको कंप्लीट करने की अगले दिन फिर मैं सेकंड पार्ट देखूंगी, थर्ड पार्ट देखूंगी, ऐसे करके धीरे धीरे करके भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ज्यादा थोड़ा सा एकदम से बर्डन नहीं लेना, धीरे धीरे करना है। पर यह है कि आपको हर टॉपिक अपना साथ कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग टू आपको अपना सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट भी करना है। पर यह है कि आपको अपना पीवाईक्यू पे बिल्कुल अच्छे से पकड़ बनानी है, जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो अच्छे से आपको करने हैं। उसके बाद मैंने अपने आने के बाद आज घर पे स्मार्ट सिटी का कुछ थोड़ा सा चैप्टर देखा था, और उसके बाद फिर मैंने शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे का मेरा शूट है। तो इसमें मैं आज मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो नंबर सिस्टम के मेरे 3 क्लासेस थे, तो वही मैं कर रही थी। तो ये मेरे पहले से नोट्स कुछ थे, तो वो देखा मैंने कि पर वो इतना मुझे हेल्पफुल लगा नहीं। तो मतलब हेल्पफुल मुझे भूल चुकी थी कि क्या-क्या मैंने नोट्स बनाए थे। तो फिर मैंने दोबारा एक क्लास देख ली कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैंने अपना ये क्लास एक फिर से दोबारा ये वाला रूल लिख लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी कॉपी में जितने मेरे कॉपी में रूल्स हैं सर पढ़ा रहे हैं, उन सबको मैं साथ-साथ लिखती जा रही हूँ, या फिर जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल सर देते हैं उनको एक लिख लेती हूँ मैं। या फिर जो मुझे हार्ड क्वेश्चन लगता है ना जब मैं खुद बनाती हूँ, तो उसको भी लिख लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आज थोड़ा-सा गांधी का एक थोड़ा-सा पढ़ा था, क्योंकि मैं अपना हिस्ट्री मेंस का भी थोड़ा-सा लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना हार्ड लगता है हिस्ट्री मेंस, और थोड़ा-सा बोरिंग भी लगता है। तो मैं सोची कि एक-एक टॉपिक मैं डेली करूँगी तो थोड़ा बहुत आते-आते 1 महीना में मेरा एटलीस्ट सिलेबस थोड़ा तो कवर अप होगा, आधा ही होगा पर हो जाएगा मेरे से। तो मैं यही कर सोच रही हूँ कि थोड़ा आधा घंटा मैं अपना हिस्ट्री मेंस पे भी दूँ टाइम। फिर घर आने के बाद फिर मैं अपना ये टैब का कुछ दिखा रही थी कि मैंने देखो जैसे कि मुझे एसडीजी ना याद नहीं होते हैं, पर मैंने अपना जो स्क्रीनशॉट लगा रखा है जो बाहर का, वो उसके अकॉर्डिंग टू है मेरा। फिर उसके बाद मैं शाम को अपना ड्राई फ्रूट्स खाया था, और उसके बाद मैं सोचा था कि चलो फिर से मेरा ना जो स्टॉप वॉच था वो सही से काम नहीं कर, मतलब मैंने उल्टा सीधा कर दिया। फिर से मैंने नया बनाया और आज मैं करने वाली थी प्रवासन, जो भारत और बिहार के दोनों हमें मतलब कि अंतर्गत हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक, तो इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।